हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर सर्कल। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था इन सेंटर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या था क्वेश्चन? फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, और साइड्स दे रखी थी मुझे 7x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0, और फिर दे रखा है x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और एक 7x प्लस 17y प्लस 65 इक्वल्स टू 0, ठीक है। These are the three sides of a triangle and we have to find the in center of the triangle। तो देखो, एक तरीका तो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो ऑफ कोर्स लेंदी है, कि हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम तीनों वर्टेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला एक मेथड क्या है कि हमने लेट से ये L1 है, लेट से ये L2 है, ये L3 है, ठीक है। तो ये L1 L2 L3, ठीक है। तो L1 L2 को सॉल्व करें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्टेक्स निकाल, ये आएगा वर्टेक्स। फिर L2 L3 को सॉल्व करें, फिर ये आएगा। फिर L1 L3 को करो, ये आ जाएगा। एक बार तुम्हारे पास वर्टेक्स आ गए A B C, ठीक है ना, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन हैवी होने वाला है। फिर क्या करोगे तुम? फिर साइड लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए थे, तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूले साइड लेंथ आ गया, ये साइड लेंथ आ जाएगी, ये साइड लेंथ आ जाएगी। फिर फाइनली हम इन सेंटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था इन सेंटर का फॉर्मूला? जैसे अगर वर्टेक्स ए है तो इसके अपोजिट साइड क्या होती है? स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड इज स्मॉल बी, एंड वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड इज स्मॉल सी। फिर हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। This is the x coordinate. Similarly, you can write y coordinates. A y1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c. So this इस मेथड से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट ऑफ कोर्स बहुत लेंथी होने वाला है, क्योंकि पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर साइड लेंथ निकालने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में प्लग करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इससे तुम कर लेना एक बार कंप्लीट, थोड़ा कैलकुलेशन हैवी होगा, तुम लोगों का प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। मैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच से बता रहा हूं इसको। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी क्लेम किया है कि जब भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आता है तो एक बार तुम रफ स्केच बना लो, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और जो हमें इंसेंटर निकालना है उसकी हम बेसिक डेफिनेशन पे गए कि इंसेंटर होता क्या है। बेसिकली इट इज नथिंग बट अ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एंगल्स के, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज माय इंसेंटर। तो वो डेफिनेशन मैंने यूज की। तो उसको यूज करने के लिए अगर मान लो मैं विदाउट प्लॉटिंग करूं, तो जैसे L1 और L3 है, L1 और L3, अब इसका इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर कैसे आएगा, ठीक है। तो वो चीज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन लाइन का थोड़ा रफ स्केच बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। अब मैं लाइंस प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, लाइंस प्लॉट कर रहा हूं। तो सबसे आसान लाइन तो ये दिख रही है मुझे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, जिसका स्लोप इज, एक मिनट थोड़ा सा, लेट्स से दिस इज द लाइन, दिस इज लाइन माय x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये मेरा 15 हो जाएगा और ये भी मेरा 15 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माय लाइन L2। उसके बाद मैंने प्लॉट किया L1 को। तो व्हेन यू विल प्लॉट L1, तो दिख रहा है इसमें हमारा y इंटरसेप्ट तो 11 दिख रहा है, तो 15 के नीचे आएगा इधर, और x इंटरसेप्ट इज माइनस 11/7, तो इट विल बी समवेयर माइनस 11/7। तो हमारी जो लाइन बनेगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आते मेन थर्ड लाइन पे, उससे मैटर करे, वो इंपॉर्टेंट है प्लॉट करना। तो देखो, इसमें हमारा x इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 65/7, तो वो तो इस साइड आएगा, ऑफकोर्स इधर आएगा माइनस 65/7, और जो y इंटरसेप्ट है दैट विल बी माइनस 65/17, तो दिस विल बी माइनस 65/17, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें एक और चीज दिख रही है कि जैसे इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप माइनस 17/17 है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ऊपर इसके स्लोप का ज्यादा है। इसका मतलब ये लाइन ज्यादा एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो डेफिनेटली ये स्लोप 1 की लाइन है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, स्लोप 1 है मैग्नीट्यूड वाइज, और इसका स्लोप कम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो डेफिनेटली एंगल जो होगा कम होगी, मतलब जो ये वाली लाइन होगी वो इससे टिल्टेड होगी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो अब देख गया हमें ट्राइंगल, तो मैं एक बार लाइन और लिख देता हूं।
ये वाली लाइन मेरी ये थी और ये 5-15 वाली थी। एक मिनट, इसको इधर हटा के इधर लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी तुम्हारा आधा टास्क हुआ है, लाइन्स प्लॉट की मतलब आधा काम हो गया, अभी आधा काम करना बाकी है। और ये वाली मेरी लाइन थी 7x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड दिस वॉज 7x प्लस 17y प्लस 65 इक्वल टू 0। अब एक बार प्लॉट हो गई लाइंस, अब हमें आइडिया लग जाएगा कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर कैसे निकालें। तो हमने कोई भी दो साइड पकड़ी, लेट से मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ये होगा। मैंने बोला कैसे निकालेंगे ये, हाउ टू फाइंड, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से तो हमारे पास दो एंगुलर बाइसेक्टर आएंगे B1 B2, बट हाउ टू फाइंड द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। तो अब आएगा ये प्लॉट वाला, जो हमने प्लॉट किया ना, इसका यूज कैसे। अब हम क्या करेंगे, अब दिख रहा है कि हमें ट्राइंगल के अंदर ओरिजिन आ रहा है, ये वाला फैक्ट यूज करूंगा मैं कि ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो अब मैं कैसे बोलूंगा, लेट्स से दिस इज B1 और इसका जो दूसरा होगा वो B2 होगा। ऐसे तो मैं बोलूंगा कि मुझे B1 चाहिए, इसका मतलब वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो याद करो, अपन ने एंगुलर बाइसेक्टर पढ़ाते वक्त लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि मुझे वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, जैसे लेट से ये, चलो बता देता हूं, ये L1 L2 था और लेट से ये वाला इस रीजन में एक पॉइंट है x1, y1। मुझे वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में x1 y1 लाई कर रहा है, मतलब मुझे ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए। कौन सा, जिस रीजन में x1 y1 लाई कर रहा है। तो क्या करते थे हम, L1 के अंदर x1 y1 रखते थे और L2 के अंदर x1 y1 रखते थे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट देखते थे। अगर पॉजिटिव आता है तो जो हमारी एंगुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी एंगुलर बाइसेक्टर वाली, L अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L1, L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में प्लस साइन लेने पे वी विल गेट द रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब जो भी तुम्हारा साइन आएगा, किसका, कौन से एक्सप्रेशन का साइन, L1 एट x1 y1 इंटू L2 एट x1 y1। इस एक्सप्रेशन का जो साइन आएगा, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो इधर पॉजिटिव लेने पे रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा, अगर ये नेगेटिव आया तो इधर नेगेटिव लेने पे रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज अब हम इधर करेंगे। क्या करेंगे हम, ये इन दोनों का इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है इन दोनों का। तो पहले मैंने 0,0 इसमें रखा, तो इधर से मुझे मिला 11, इधर से मिला मुझे -15। तो दिख रहा है क्लियरली प्रोडक्ट नेगेटिव है। दैट मींस इन दोनों की जब इन एंगुलर बाइसेक्टर लिखूंगा मैं, तो उधर नेगेटिव लेने पे आई विल गेट द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। तो क्या हो जाएगा वो, मैं लिख देता हूं 7x, सॉल्व तुम लोग करना फाइनली, ठीक है ना, प्लस 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस, देखो माइनस क्यों लगा रहा हूं, दोबारा एक बार सुन लो, ओरिजिन जिस रीजन में लाई कर रहा है उसी रीजन का उस रीजन वाला मुझे एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, क्योंकि दैट इज द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। वो समझा कैसे, डायग्राम प्लॉट करके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस 15 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इससे तुम्हें एक लाइन मिल जाएगी, दैट इज B1। सिमिलरली अब कोई दो साइड और पकड़ लो, फिर इन दोनों साइड का निकालो, इन दोनों साइड का भी इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे, वही चीज हो जाएगी कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा, वो रीजन का एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। तो ओरिजिन को पहले मैंने इस दोनों लाइन में रखा, तो इधर से भी पॉजिटिव मिलेगा, इधर से भी पॉजिटिव मिलेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर मुझे पॉजिटिव साइन लेने पे आई विल गेट द रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर। वो दो एंगुलर बाइसेक्टर आ गए इंटरनल, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट इन सेंटर। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ गए होगे आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अपना। कॉपी कर लेना इसको एक एक पॉइंट और कंप्लीट करना इसको, ठीक है ना, और कोशिश करना दोनों मेथड से मैच करें। वैसे इंटरनल निकालने का और भी तरीके हैं, लेकिन उसमें फिर वर्टेक्स वगैरह निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। ये देखो एक थ्योरेटिकल के लिए बता देता हूं, बाकी करेंगे नहीं हम। अभी मैंने बोला ना इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो उससे हमने डायग्राम की हेल्प ली। इंस्टेड ऑफ दैट हम ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों वर्टेक्स निकाल लेते, तो दो एंगुलर बाइसेक्टर आते, लेट्स से ये B1, इन दोनों लाइन के B1 और ये B2। तो हम कैसे पहचानते, हमें तो B1 चाहिए, तो B1 कैसे आता, फिर हम ये वो इन दोनों में से वो बाइसेक्टर लेते जिस जो अपोजिट साइन प्रोड्यूस कर रहा है ये वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पुट करने पे। लेट्स से इसको पुट करने पे प्लस मिल रहा है, तो इसको पुट करने पे माइनस मिलना चाहिए।
तो इन दोनों में से, क्योंकि B1 के अपोजिट साइड पे है ये दोनों वर्टेक्स, ठीक है ना, और B2 के सेम साइड पे है, हमें B1 चाहिए, इसका मतलब हम उन दोनों में से वाला एंगुलर बाइसेक्टर लेते जिसमें ये दोनों साइन, ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड पे आ रहे हो, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना, बट फिर उसके लिए वर्टेक्स निकालना ही पड़ता, लाइंस को सॉल्व करना पड़ता, तो लेंथी तो बहुत हो जाता, ठीक है, इसलिए नहीं बताया। चलो लिखो नेक्स्ट, पैरामेट्रिक पॉइंट या पैरामेट्रिक इक्वेशन, ऐसे लिख लो, पैरामेट्रिक पॉइंट या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपन स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट क्यों पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है x² + y² इक्वल्स टू r², और मुझे मान लो इस पे कोई पॉइंट एज्यूम करना है, तो आई विल एज्यूम इट एज x1² + y1² + इज इक्वल टू r², और फिर एक और इंफॉर्मेशन दी होगी कुछ तो, ठीक है, मतलब आगे फर्दर क्वेश्चन दिया होगा। बट अगर मान लो कि मैं इधर, मुझे क्या करना पड़ा, बेसिकली दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़े, x1 y1, फिर मैंने एक इक्वेशन निकाल ली, x1 y1 में एक रिलेशन आ गया, बट इंस्टेड ऑफ दिस x1 y1 व्हाट आई कैन अज्यूम हियर इज, इस स्टैंडर्ड सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है, हम अज्यूम कर सकते हैं r cos थीटा, कॉमा r sin, एक मिनट, r sin थीटा, दिस इज माई y, दिस इज माई x, देखो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और वहां मेरा पैरामीटर क्या होगा, इधर मेरा पैरामीटर होगा थीटा, r इज अ कांस्टेंट, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इधर पहले तुम ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख लो, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल कैन बी अज्यूम्ड एज r cos थीटा, r sin थीटा। चलो लिख देता हूं मैं, पैरामेट्रिक पॉइंट PP ऑन सर्कल x² + y² equals to r² can be taken as r cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब आया कैसे ये, तो उसके लिए मैं डायग्राम पे बता देता हूं इसको, देखो जैसे अब ये मेरा सर्कल जो है, ठीक है ना, अब ये सर्कल अभी लिखूंगा मैं, थीटा और r के बारे में बता रहा हूं, बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट दिस। तो ये मेरा सर्कल है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस r। अब हमने क्या किया, इस पे कोई पॉइंट लिया P, ठीक है, इस पे कोई पॉइंट लिया P, इस P को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया, और इसका ये जो रेडियस वेक्टर है OP, दिस इज मेकिंग एन एंगल लेट्स से थीटा विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब मैंने बोला P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो यही आएंगे, कैसे, देखो ये r है, तो मैंने बोला ये लेंथ कितना हो जाएगा, r cos थीटा, एंड व्हाट इज दिस लेंथ, r sin थीटा। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट, दैट इज r cos थीटा, तो r cos थीटा। सिमिलरली P का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज r sin थीटा, तो r sin थीटा इज y कोऑर्डिनेट। तो इससे आया हमारा कि कोई सर्कल पे ये वाला जो हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है, उसके ऊपर हम कभी भी एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं r cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि r तो कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ द सर्कल है, r तो मेरा कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लेट्स से ये पॉइंट A बोल रहा हूं, चलो इसको मैं B बोल रहा हूं, इसको C बोल रहा हूं, इसको D बोल रहा हूं, मतलब पॉइंट A के लिए थीटा कितना होगा, खुद सोचो, OP वेक्टर, अगर मैं P को A के पास ले आऊंगा तो OP कितना एंगल बनाएगी x एक्सिस का, 0 डिग्री। अगर मैंने इसमें 0 डिग्री रखा तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, cos 0 is 1, तो r, 0 आ गया, तो विच इज करेक्ट, परफेक्ट आ रहा है इससे। अच्छा, फिर मैंने बोला कि चलो हम थीटा को थोड़ा बढ़ाते हैं, मैंने बोला थीटा लेट्स से 90 ले लिया, तो क्या हो जाएगा ये r cos 90 विच इज 0, r sin 90 विच इज r, तो 0, r, तो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू थीटा इक्वल्स टू π/2। मैंने बोला ये वाला पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू थीटा इक्वल्स टू 0, सिमिलरली दिस विल करस्पॉन्ड्स टू थीटा इक्वल्स टू π एंड सो ऑन। सो थीटा इज द पैरामीटर, थीटा विल चेंज इट्स वैल्यू, मतलब फॉर different values of theta I will get different values points on the circle। लिख लो इसको, where theta is a parameter, जैसे अब याद है तुम्हें, अपन ने स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक
कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, तो उधर थीटा पैरामीटर नहीं था, उधर तो लाइन फिक्स थी तो tan थीटा फिक्स था, मतलब थीटा फिक्स था। उधर हमारा पैरामीटर कौन था? r था। r की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। याद है h प्लस आर कॉस थीटा, k प्लस आर साइन थीटा, बेस पॉइंट इज h कॉमा k, r इज वेरिएबल पॉइंट, r इज द पैरामीटर, उधर r था, इधर थीटा है। वेयर थीटा इज द पैरामीटर, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? पैरामीटर है, इसका मतलब क्या है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। दैट मीन्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा I will get different points on the circle। समझ में आया क्या बोला? अब तुम खुद सोचो कि मुझे सर्कल के ऊपर सारे पॉइंट को कवर करना है, मुझे सर्कल के सारे पॉइंट्स को कवर करना है, मतलब ये वाले पॉइंट सारे कवर हो जाए, ये सारे पॉइंट सारे पूरा सर्कल बन जाए, तो थीटा को मैं कहां से कहां वेरी करूंगा? सो दैट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कवर्ड बाय दिस पैरामीटर कंटेंट्स। तो हमें आंसर मिलेगा 0 से 2 पाई। जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे रोटेट करते जाएंगे, तो लेट्स से एक पोजीशन ये है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए थीटा क्या होगा हमारा? ये वाला एंगल। जैसे रोटेट करते करते मैं यहां आ गया, तो इस पॉइंट के लिए थीटा क्या होगा मेरा? ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, एंड सो ऑन। तो मैंने बोला सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट, मतलब दैट इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, कैसे कवर होंगे? व्हेन थीटा विल गो फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, और हर एक थीटा के करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक यूनिक कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेट्स से मैंने बोला थीटा इज 280 डिग्री, तो 280 डिग्री के करस्पॉन्डिंग तुम्हें इधर एक कोई तो पॉइंट मिलेगा। दिस इज थीटा इक्वल टू 280 डिग्री, यहां से यहां तक ना 270 से 10 डिग्री ज्यादा इस साइड। ठीक है ना, तो इसको लिख लो, थीटा बिलोंग्स टू 0,2 पाई, 0,2 पाई ओपन। अब इधर ओपन लगा दिया बिकॉज 0 और 2 पाई करस्पॉन्ड्स टू द एक्स एक्सिस, तो एक जगह ओपन लगा दिया कहीं और एक जगह क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरामीटर पॉइंट। ठीक है ना, तो याद रखना बिल्कुल कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कभी भी पॉइंट एज्यूम करना है हमें सर्कल पे, तो इट्स बेटर टू एज्यूम इट एज r cos थीटा, r sin थीटा। ठीक है, जैसे x1 y1 रखते तो हम क्या होता, फिर इसमें रखते दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते ना, फिर एक रिलेशन मिल जाता हमें इधर से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। बट अभी हमने वो जो इंफॉर्मेशन है ना कि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, वो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि ये पॉइंट हम इसमें रख के एक इक्वेशन बनाएंगे, नहीं, उधर से तो तुम्हें r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ना, इसमें एक सिंगल वेरिएबल है। क्यों सिंगल है? बिकॉज कि ये वाला जो पॉइंट है ना, हम इसमें रख के एक और इक्वेशन नहीं बनाएंगे, वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, वो इसके अंदर मतलब फिट है, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है इसके अंदर। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर मान लो मैं x1 y1 मानूंगा ना, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, तो फिर मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो फालतू का नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे। तो instead of that, it's better to assume the point on the circle is r cos theta, r sin theta. Here r is constant, theta is variable. आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी ये तो पॉइंट हो गया, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, ऐसे लिखो बस, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये दोनों मिला के आई विल से दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो ये तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय कार्टेशियन इक्वेशन एंड दिस इज माय पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन दोनों से कन्वर्ट किया जा सकता है एक दूसरे से, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हैं। जैसे इधर से इधर तो हम आए, अभी समझाया मैंने कैसे आए, इधर से इधर कैसे जा सकते हैं? अब थीटा पैरामीटर है, थीटा मुझे एलिमिनेट करना है, तो क्या करें हम थीटा एलिमिनेट करने के लिए? दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, तो थीटा गायब हो जाएगा। यू विल गेट दिस कार्टेशियन इक्वेशन। समझ में आया क्या बोला मैं? कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये कंप्लीटली ज्वाइंट, मतलब टुगेदर ऐसे लिख लो, टुगेदर HER, टुगेदर विल रिप्रेजेंट सर्कल। इसमें भी एक छोटा सा फ्लो है, बताता हूं। देखो, अगर मैंने तुम्हें बोला कि x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा है, तो ये दोनों मिलके किस कर्व की इक्वेशन है? किस कर्व की इक्वेशन है? दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये कंबाइंडली किस कर्व की इक्वेशन है? तो अभी जैसे मैंने बताया तो सब लोग बच्चे बोलेंगे कि ये सर्कल है, बट दिस इज नॉट करेक्ट।
ऐसा क्यों सर? अभी तो आपने लिखा है टुगेदर विल रिप्रेजेंट ए सर्कल, बट बिना कंडीशन के साथ लिखा है कुछ, क्योंकि ये सेम चीज इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। कैसे? द रीजन इज मुझे ये बोलना पड़ेगा इधर कि पैरामीटर कौन सा है। अगर आर पैरामीटर हो गया ना तो ये सेम चीज किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को। यू कैन सी, अगर आर पैरामीटर होगा तो आर एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो y बाय एक्स कितना आ गया? tan थीटा। दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? तो मुझे इसके साथ लिखना पड़ेगा कि ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? व्हेन थीटा इज पैरामीटर। तो ऐसे लिखो इसको प्रॉपरली। पहले एक काम करो, तुम डायग्राम इसको बनाओ अच्छे से, ठीक है ना? मैं इसको दोबारा इधर साइड में लिखवा रहा हूं, ठीक है? जो मैंने आखिरी में पॉइंट बोला, दैट आई विल डिक्टेट इट अगेन। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस डायग्राम एंड दिस पॉइंट्स व्हाटएवर इज रिटन ऑन द बोर्ड। मैंने बोला कि अगर मेरे से केवल इतना बोला जाता कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा किस कर्व की इक्वेशन है, तो मैं शांत रहता। शांत इसलिए रहता बिकॉज सर्कल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा उसमें कि पैरामीटर कौन सा है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस विल रिप्रेजेंट सर्कल इफ थीटा इज पैरामीटर, इफ थीटा इज पैरामीटर। और अगर आर पैरामीटर हो गया ना तो ये सेम चीज किसको रिप्रेजेंट कर जाएगी? अपनी स्ट्रेट लाइन को। तो खुद सोचो ना, हम जैसे स्ट्रेट लाइन में देखा था हमने x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। उसमें h और k बेस पॉइंट को मैंने 0 0 ले लिया, क्या दिक्कत है? तो वही तो लिखा है आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर इज पैरामीटर। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सेम चीज स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी इफ आर इज पैरामीटर। पैरामीटर मतलब जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। For different values of parameter, I am getting different curves, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो, और मैंने कैसे बताया कि कार्टेशियन से इधर कैसे जाएंगे? जैसे आप पैरामीटर एलिमिनेट करना है अल्टीमेटली हमें, तो सर्कल में जाना है, हमें सर्कल की क्वेश्चन चाहिए। थीटा इज द पैरामीटर, तो थीटा एलिमिनेट कैसे करेंगे? सिंपली आई विल स्क्वायर एंड ऐड, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, आई विल गेट द कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज कार्टेशियन, दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन। और अब अगर मैंने स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि मैंने बोला कि आर अगर पैरामीटर है तो आर को कैसे एलिमिनेट करूंगा? आई विल सिंपली डिवाइड दीस टू इक्वेशंस। तो जैसे इस इधर लिख लो, आर इज अ पैरामीटर, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? y बाय x इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x tan थीटा, दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इधर हमने क्या किया? दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, तो उधर हमारा क्या आएगा? सर्कल आएगा। तो एकदम से नहीं उचक पड़े कि ये देखते से ही एकदम बोल दिए कि नहीं ये तो सर्कल है। नहीं, सर्कल नहीं, पहले देखना है हमें कि पैरामीटर कौन है उधर, आर है या थीटा है, ठीक है? फॉर एम्फसाइज कर दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका हम जनरल वाला ले लेते हैं। जैसे ये तो बहुत स्पेशल केस हो गया, व्हेन सेंटर इज 0, 0। तो सेम चीज अब मैं तुम्हारे लिए उसके लिए बता देता हूं, विद सेंटर समथिंग एल्स, अल्फा कॉमा बीटा या एच कॉमा के कुछ और ले लिया, ठीक है? तो इसको रब कर रहा हूं मैं। देखना, अब मैंने ले लिया लेट्स से x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर h कॉमा के एंड रेडियस इक्वल्स टू r। तब इस सर्कल के मुझे ऊपर पॉइंट अज्यूम करना है, पैरामीट्रिक पॉइंट चाहिए, तो कैसे लूंगा मैं? देखो, जैसे अपन ने उधर लिए थे स्ट्रेट लाइन में, बट इधर हमारा पैरामीटर कौन होगा? थीटा। तो देखो इधर कैसे लिख रहा हूं, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। दैट मीन्स माई x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर ऑफ साइन थीटा। तो दिस इज व्हाट कंबाइंडली आई विल से दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, सेम सर्कल। ये तो मेरी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, ये तो मेरी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, और ये मेरी क्या हो गई? पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है? आया कैसे? सेम जैसे हमने उधर किया था। अब बस सर्कल शिफ्ट हो गया, सर्कल का सेंटर का है और इधर है h कॉमा के पे, तो लेट्स से दिस इज h कॉमा के, ठीक है? अगेन मैं क्या करूंगा, कोई भी पॉइंट चाहिए मुझे p पॉइंट, तो लेट्स से मैंने मान लिया दिस इज द पॉइंट p, इसको ज्वाइन किया p, ये r है, ये एंगल मान लिया ये थीटा बना रहा है x एक्सिस के साथ OP वेक्टर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ये हो जाएगा मेरा r साइन थीटा, और यहां से यहां तक मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r cos थीटा।
ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा बनाऊं डायग्राम, चलो इसी में एडजस्ट कर लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं दिस डिस्टेंस इज r cos थीटा, और ये ऑलरेडी मेरा h है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, h प्लस r cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा ये h कॉमा k है, तो मतलब ये वाला हाइट मेरा ऑलरेडी k था, इसमें r sin थीटा ऐड हो गया, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया, h प्लस r sin थीटा। तो वही लिखा है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज h प्लस r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज k प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि ये तो सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज हम स्ट्रेट लाइन में देखें, तब हमने क्या लिखा था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। तो उधर हमने क्या बोला था, r इज द पैरामीटर, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, दिस इज सर्कल इफ थीटा इज पैरामीटर, इफ थीटा इज पैरामीटर। और ये सेम चीज मेरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कब, इफ r इज पैरामीटर। अब जो पैरामीटर होता है उसको हमको एलिमिनेट करना होता है, तो अब मैं जैसे मान लिया मैंने थीटा पैरामीटर है, अब मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन, तो थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो थीटा एलिमिनेट करेंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनना, इस h को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, इस k को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, स्क्वायर करके ऐड करूंगा ना, तो थीटा गायब हो जाएगा, वो आइडेंटिटी हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें ये मिल जाएगा, दिख भी रहा है, उसी फॉर्मेट में आ रहा है। दोबारा एक बार और बोल रहा हूं, मैंने बोला कि अगर मैंने इसमें थीटा पैरामीटर माना, दैट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो थीटा पैरामीटर माना मतलब थीटा एलिमिनेट करना है मुझे, तो हाउ आई विल ऑब्टेन द कार्टेशियन इक्वेशन, इस h को मैं इस साइड लेके आया, x माइनस एच इज इक्वल टू r cos थीटा आया, इधर से आया y माइनस के इज इक्वल टू r sin थीटा। अब थीटा गायब करना है मुझे, तो क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इधर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा, उसमें से r स्क्वायर कॉमन लूंगा तो वो 1 आ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन। तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, सिंपली h को इधर लेके k को इधर लेके स्क्वायर करके ऐड करना है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने r पैरामीटर बोला, तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो इसका मतलब मैं r को एलिमिनेट करूंगा तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। कैसे आएगी देखो, अगेन h को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, k को इस साइड लेके जाऊंगा, तो इधर ऐसा लिखा है x माइनस एच इज इक्वल टू r cos थीटा, y माइनस k इज इक्वल टू r sin थीटा। अब r एलिमिनेट करना है, जैसे थीटा करना था तो मैंने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड किया, बट इधर तो मैं डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, सिंपली आई विल डिवाइड दोस टू, क्या लिखूंगा मैं, x माइनस एच अपॉन y माइनस k इज इक्वल टू r cos थीटा अपॉन r sin थीटा। तो देखो r गायब हो गया, so this is nothing but इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई होप क्लियर हो गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, इसलिए मैंने थोड़ा स्लोली बताया है, जिससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और, जैसे अगर मान लो हम किसी क्वेश्चन में बोला है ना कि इस पॉइंट का पैरामीटर इज थीटा, ऐसे बोला है, तो लेट्स से इस पॉइंट को मैंने ए बोला, और बोला कि एक सर्कल है, ठीक है ना, लेट्स से सर्कल इज दिस, मान लीजिए ये वाला ये सर्कल है, और बोला इस पॉइंट का पैरामीटर इज थीटा, दैट मींस कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज h प्लस आर cos थीटा कॉमा k प्लस आर sin थीटा। ऐसा नहीं बोलूंगा थीटा कोऑर्डिनेट है, थीटा क्या होता है, इस पैरामीटर, इस पॉइंट का पैरामीटर थीटा है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आर दिस, ठीक है ना, एक छोटा सा पॉइंट है बस। चलो अब एक छोटा सा एक और इसमें कवर कर लेते हैं, जब इतना कर लिया तो आर्टिकल छोटा सा, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉपी करो इसको, क्या है, एक लिख लो छोटा सा आर्टिकल, एक लाइन, मतलब और वो चीज जो है हमारी, वो सारे कोनिक्स वगैरह में भी आने वाली, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, वो आर्टिकल उधर भी आने वाला है। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining theta 1 and theta 2 for the circle, standard वाला, for the circle x square plus y square equals to r square। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2। अब मैंने इधर केवल थीटा 1 थीटा 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, let's say theta 1 is corresponds to the point A and theta 2 corresponds to the point B, that means A का कोऑर्डिनेट इज, अब ये सर्कल दिया है तो क्या बोलूंगा, r cos थीटा 1, r sin थीटा 1। सिमिलरली पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलूंगा मैं, r cos थीटा 2, r sin थीटा 2। फिर मुझे बस उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो लेट्स से दिस इज द सर्कल,
इस पे चलो इतना ही बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं एक ऐसे बना दिया, ठीक है। इस पे दो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। अब उसने बोला इसका पैरामीटर इज θ1, दैट मींस कि इसके कोऑर्डिनेट इज r cos θ1 कॉमा r sin θ1। मैंने h और k ले लिया बिकॉज सर्कल जो है वो सेंटर्ड एट ओरिजिन है। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर इस b पॉइंट का पैरामीटर θ2 होगा तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, r cos θ2 कॉमा r sin θ2। तो बस अब मुझे क्या निकालना है, इस कॉर्ड की इक्वेशन। तो बस दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो यू कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म, बट उसको हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेके आना है, ठीक है ना। वैसे डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, जैसे चलो मैं लिखता हूं y माइनस y1, तो r sin θ1 इज इक्वल टू स्लोप, तो ये हो जाएगा r sin θ2 माइनस r sin θ1 अपॉन r cos θ2 माइनस r cos θ1 इंटू x माइनस, अब मैंने sin θ1 लिया है तो x y1 इसको माना तो ये x1 हो गया r cos θ1। देखो दिस इज नथिंग बट 2 पॉइंट फॉर्म में लिखा है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। और याद रखना है द रीजन इज, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पहले आया हुआ है जेईई में, और सेम चीज एकदम सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं एलिप्स में भी, पैराबोला में, सॉरी एलिप्स में और हाइपरबोला में, सेम चीज, ठीक है। और काफी हद तक स्ट्रक्चर भी जो है ना इक्वेशन का वो सेम आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हमें यहां याद करना पड़ेगा, वहां भी अलग से याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक जगह याद करोगे तो सिमेट्री है काफी कुछ रिजल्ट्स में, ठीक है। तो लेट अस कंप्लीट दिस। तो ये मैं हटा देता हूं, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया y माइनस r sin θ1 इज इक्वल टू, r तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बना sin c माइनस sin d विच इज sin ऑफ c माइनस d बाई 2, साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2, और नीचे आएगा cos c माइनस cos c, तो इधर तो होता है माइनस 2 साइन, ये 2 भी था इधर, 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, तो θ2 प्लस θ1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ θ2 माइनस θ1 बाई 2, तो 2 कैंसिल, साइन θ2 माइनस साइन θ1 कैंसिल, या लेफ्ट आउट वे हियर विद माइनस टाइम साइन θ1 प्लस θ2, और ये हो गया हमारा r x माइनस r cos θ1। चलो अब इस पॉइंट को इधर लेके आते हैं, माइनस को तो इधर ही रहने देता हूं, मैं ऊपर लिख लेता हूं इधर, ठीक है ना। इसको हटा रहा हूं मैं, यू जस्ट राइट इट नेक्स्ट स्टेप, इधर माइनस है, इधर माइनस है और इसको भी हटा दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो y साइन θ2 माइनस θ1 बाई 2, और ये cos वाला टर्म x से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस x cos θ1 प्लस θ2 बाई 2, θ2 प्लस θ1 है, ठीक है ना। ओके, और इस r sin θ1 को उस साइड लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद तो r, और इधर रहेगा sin θ1 साइन ऑफ θ2 प्लस θ1 बाई 2, और इधर होगा ये अब ये वाला x वाला टर्म तो उधर चला गया था, ये वाला माइनस कॉस इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, r कॉमन ले लिया तो इधर आ गया cos θ2 प्लस θ1 बाई 2 इंटू cos θ1। अब इस ये क्या लिखा है, cos ए cos b प्लस sin ए sin b, दैट इज cos ऑफ a माइनस b, तो cos ऑफ a माइनस b करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली r cos, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं θ1 माइनस θ2 बाई 2, चाहे θ2 माइनस θ1 लिखो चाहे θ1 माइनस θ2 लिखो, cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो बस ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चलो मैं इसको पूरा लिख लेता हूं, y ऐसे लिख रहा हूं x cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 प्लस y sin θ1 प्लस θ2 बाई 2 इक्वल्स टू दिस। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ chord। कौन सी chord? Joining A and B where parametric coordinates of A is θ1, parametric point of is θ1 and B का parameter is θ2, ठीक है। तो इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज है कि जैसे मान लो तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो जाए कि भाई इधर θ1 माइनस θ2 था कि इस साइड था θ1 माइनस θ2,
तो हमें आंसर लॉजिकली देना है कि नहीं, इससे अगर प्लस है तो वो इसी साइड होगा, साइन के साथ माइनस वाला नहीं आएगा। द रीजन इज, अगर साइन के साथ तुमने θ1 माइनस θ2 लिखा तो अब ये फर्क पड़ने लगेगा कि तुमने θ1 किसको बोला है, इसको बोला है या इसको बोला है, क्योंकि साइन ऑफ θ1 माइनस θ2 इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ θ2 माइनस θ1। अगर θ1 माइनस θ2 आ रहा है तो वो कॉस के साथ ही आ सकता है, साइन के साथ नहीं आ सकता, बिकॉज अगर साइन के साथ आया तो फिर फर्क पड़ने लगेगा कि θ1 क्या है θ2 क्या है। बट हमने तो बोला है एक पॉइंट θ1 एक पॉइंट θ2 है, तो अब हम मतलब दो पॉइंट है ए और बी, अब हमें निकालना है कॉर्ड ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब मैं θ1 इसको बोलूं θ2 इसको बोलूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, या फिर इसको θ1 बोलूं इसको θ2 बोलूं। मैंने बोला है कॉर्ड ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3, लेट्स से 3,5। अब मैं इसको x1 y1 बोलूं, इसको x2 y2 बोलूं, या फिर वाइस वर्सा, इसको x1 y1 बोलूं, इसको x2 y2 बोलूं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर तुमने साइन के साथ θ1 माइनस θ2 ले लिया तो फिर फर्क पड़ने लगेगा कि θ1 हम किसको बोल रहे हैं और θ2 किसको बोल रहे हैं। Hence, अगर θ1 माइनस θ2 आया तो वो आएगा कॉस के साथ ही, साइन के साथ नहीं आएगा। नॉट ओनली हियर, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर फर्दर, जो हम अभी आगे कोनेक्स में पढ़ेंगे उनके लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, जिस एक छोटा सा मतलब दिमाग में है कि कभी गलती से कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखना कि हमेशा कॉस के साथ होगा θ1 माइनस θ2, साइन के साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, याद रखना इस रिजल्ट को, ठीक है ना। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल देखना है तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसका छोटा सा एक बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, यूज कैसे करेंगे इसलिए बता रहा हूं। लेट से मैंने बोला कि एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन, इसका पैरामीटर है लेट से 60 डिग्री, लेट से इस पॉइंट का पैरामीटर है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री ये पैरामीटर, इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा, दिस मींस दैट। और लेट से एक पॉइंट है मेरा, लेट से ये ले लिया मैंने, और इसको मैंने ले लिया लेट से 30 60 90 120 डिग्री ले लिया, तो इसका 120 डिग्री ले लेता हूं। फिर मैंने बोला कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, तो क्या करेंगे हम, बस इसमें सिंपली θ1 को 120 रखेंगे, θ2 को 60 रखेंगे, किसी भी एक को, मतलब ठीक है ना। इसको θ1 बोल दो, इसको θ2 बोल दो, या फिर वाइस वर्सा, एंड जस्ट प्लग दोज वैल्यूज हियर, एंड लेट्स से रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 यूनिट्स, तो हमारी क्या जाएगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट था, लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज एस्केप दिस। चलो अब आते हैं प्रॉपर क्वेश्चन पे, तो लिखो। पहला क्वेश्चन इज लेट 3 पॉइंट्स A colon 4 cos θ1, 4 sin θ1, B 4 cos θ2, 4 sin θ2, and lastly C colon 4 cos θ3, 4 sin θ3। ठीक है ना। Are given, then find orthocenter of triangle ABC, then find orthocenter of triangle ABC, find ortho center of triangle ABC। करो इसको। अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो पॉइंट्स देख के क्या दिमाग में आ रहा है कि ये पॉइंट्स तो हमारे सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 3 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जिनके पैरामीटर आर θ1 θ2 θ3, ये तो वही लिखा r cos θ1 r cos θ r sin θ r cos θ r sin θ, थीटा अलग अलग है, बस a पॉइंट के लिए θ1 है, b पॉइंट के लिए θ2 है, c पॉइंट के लिए θ3 है। तो ये मेरा क्या होगा, एक सर्कल पे लाई करेंगे जिस सर्कल का जिस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन, कोई भी 3 पॉइंट होंगे, वो कैसे भी लोकेट कर सकते हो। लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, और θ1 लिख रहा हूं, दैट मींस r cos θ1 एंड r sin θ1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी, इसका पैरामीटर इज θ2, एंड पॉइंट सी, इसका पैरामीटर इज θ3। तो अब कैसे निकालूं ऑर्थो सेंटर, सोचो पहले। पॉइंट्स पता है, मतलब मुझे आंसर किसके टर्म्स में देना है, ये θ1 θ2 θ3 के टर्म्स में देना है आंसर। तो क्या करें, हमें पता है कि अब ये ट्रायंगल है, सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन, दैट सेंटर इज नथिंग बट सर्कम सेंटर फॉर ट्रायंगल। तो हमारे पास सर्कम सेंटर आ गया, सर्कम सेंटर
डायरेक्टली ओरली, सर्कम सेंटर इज 0,0। अब हम सेंट्रोइड तो इजीली निकाल सकते हैं, कभी सेंट्रोइड इज द इजीएस्ट पार्ट इन ऑल द सेंटर्स। क्या करना होता है, सिंपली ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 cos थीटा 1 प्लस 4 cos थीटा 2 प्लस 4 cos थीटा 3 डिवाइडेड बाय 3। तो उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 4 टाइम्स सिग्मा cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट 4 सिग्मा sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज व्हाट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता है कौन सा फैक्ट यूज करूंगा कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो लेट्स से ये मेरा, चलो इसको रब कर रहा हूं नीचे, ये तो हो गया अपना। लेट्स से दिस इज G, दिस इज 2:1। ऑर्थो सेंटर दूर होता है, सर्कम सेंटर पास होता है, ठीक है। तो मेरे को ये दिया है 0,0। लेट्स से इसको मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, नहीं तो तुम एक ही लाइन में एक्सटर्नल डिवीजन से भी निकाल सकते हो, बट आई विल से कि इंटरनल यूज करो, कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे लोग। और ये मुझे पता है सेंट्रोइड 4 सिग्मा cos थीटा 1 डिवाइड बाय 3, कॉमा 4 सिग्मा साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो बस 2:1, तो 2 into 0 प्लस 1 into अल्फा डिवाइडेड बाय 2 plus 1 इज इक्वल टू 4 cos x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, तो 4 सिग्मा cos थीटा 1 डिवाइड बाय 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, यू आर लेफ्ट आउट विथ अल्फा इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा 1। तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर आया, जनरली ऑर्थो सेंटर को h से डिनोट करते हैं, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या आया, 4 सिग्मा cos ऑफ थीटा 1, कॉमा सिमिलरली अब क्या करोगे तुम, y कोऑर्डिनेट के लिए सेम कहानी, 2 into 0 plus 1 into बीटा डिवाइड बाय 2 plus 1 इज इक्वल टू सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट। तो उससे 3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन यू विल गेट 4 सिग्मा sin थीटा 1। तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा sin ऑफ थीटा 1। सो दिस इज नथिंग बट माय ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी टाइप का ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का है बट उससे थोड़ा और अच्छा है। देखो क्वेश्चन इज लेट A कोलन 8,0 B कोलन 0,8 lies on सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन रखिए x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 and a variable point P moves on the circle and a variable point P moves on the circle, then find locus of orthocenter of triangle PAB, then find orthocenter then find locus of orthocenter of triangle PAB, then find locus of orthocenter of triangle PAB। करो, पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से करो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखो अब ध्यान से देखो ये सर्कल कैसा है, 8,0 से पास कर रहा है और 0,8 से पास कर रहा है, उसको छोड़ो, चलो फॉरगेट अबाउट A एंड B पॉइंट्स, लुक इनटू दिस सर्कल। याद है अपन ने शुरू में जब सर्कल के पहला या दूसरे लेक्चर में जो भी था, दूसरा तीसरा लेक्चर जो भी था, उसमें देखा था एक सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, तो उसकी इक्वेशन लिखी थी हमने, क्या लिखी थी, x प्लस माइनस आर का स्क्वायर इज प्लस y प्लस माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या बोल रहा था, x प्लस माइनस आर का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस आर इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वही तो लिखा हुआ है। अब इसमें दिख रहा है सेंटर इज 8,8, तो इनमें से हमें एक कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है, प्लस माइनस माइनस वाला।
दैट मीन सेंटर इज 8,8 और क्या करेगा वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। फिगर ये होगा, दिस इज 8,8, ये हो गया 8,0, दिस इज माई पॉइंट ए एंड दिस इज माई पॉइंट बी विच इज 0,8। देखो ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या बोला इसने कि ए और बी तो फिक्स हो गया 2 पॉइंट, अब पी इज अ वेरिएबल पॉइंट, पी उसने बोला एक वेरिएबल पॉइंट है पी। फिर उसने बोला है कि फाइंड लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पीएबी सॉरी, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बना। तो बोल रहा है पीएबी ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है। अच्छा तो लोकस निकालने के लिए हमने क्या बोला, जब भी लोकस निकाला होता तो हम पहले ये देखते हैं कि वेरिएबिलिटी क्या है क्वेश्चन, मतलब क्यों ऑर्थो सेंटर वेरी कर रहा है। तो देखो सुनो, पी मूव करेगा तो ट्राइंगल चेंज होगा, ट्राइंगल चेंज होगा तो उसका ऑर्थो सेंटर चेंज होगा। ठीक है। अच्छा तो कैसे स्टार्ट करें प्रॉब्लम, ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो देखो मन में एक बार, अब जैसे इससे पहले भी हमने क्वेश्चन कर किया तो उसमें हमें ऑर्थो सेंटर तक हम कैसे गए, सरकम सेंटर की मदद से गए, सेंट्रोइड की मदद से गए। ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार तुम सोचो पॉज करके कैसे करें। ठीक है। और मैं तो इसको कर ही रहा हूं। देखो मैंने बोला इस सर्कल पे मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम किया, क्या कर सकता हूं मैं, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर, वेयर h इज व्हाट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो इधर क्या हो जाएगा 8 प्लस आर कॉस थीटा, इस सर्कल का रेडियस कितना 8, तो 8 प्लस 8 कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, तो k इज अगेन सेंटर इज 8 y कोऑर्डिनेट प्लस 8 साइन थीटा। मैंने बोला ये क्या है, बेसिकली p पॉइंट का पैरामीट्रिक पॉइंट। मैंने मान लिया कि दिस लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज 8 प्लस 8 cos थीटा कॉमा 8 प्लस 8 sin थीटा, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट अलग अलग पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अच्छा अब क्या करें, हमें तो ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो हम जाएंगे कैसे, सरकम सेंटर वाले पाथ से जाएंगे 2:1 वाले से। तो सेंट्रोइड निकालना तो बहुत आसान है, व्हाट अबाउट द सरकम सेंटर, यही मेन क्रिटिकल पॉइंट है इस क्वेश्चन में, व्हाट अबाउट द सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। अब सुनना ध्यान से, मैं बताता हूं, पॉइंट पी मूव तो कर रहा है बट इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर चेंज नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि सर्कल फिक्स है, सर्कल फिक्स है तो सरकम सेंटर भी फिक्स है, क्योंकि सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज नथिंग बट सरकम सेंटर फॉर ट्राइंगल पीएबी ना। तो इधर लिख लो नोट करके, एज पी मूव्स ऑन दी, क्योंकि सर्कल तो फिक्स है ना, पी पॉइंट सरकम सेंटर पे मूव कर रहा है, तो हमारा ट्राइंगल चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स ट्राइंगल चेंज हो रहा है बट सरकम सेंटर चेंज नहीं हो रहा है। तो सरकम सेंटर तो वो सर्कल का सेंटर ही है 8,8। तो लिख लो एज पी मूव्स ऑन द सर्कल, सरकम सेंटर विल रिमेन सेम, सरकम सेंटर विल नॉट मूव, ऐसे लिख लो, सरकम सेंटर विल बी फिक्स्ड ओनली एंड दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट विल बी द, या फिर ऐसे लिख लो, दैट विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल, that will be the center of circle। क्लियर हुआ कि हमारा पॉइंट पी मूव कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पी पॉइंट मूव कर रहा है, ट्राइंगल चेंज हो रहा है, इसमें भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, बट सर्कल फिक्स है। तो सर्कल फिक्स है तो उसका सेंटर फिक्स है, सेंटर फिक्स है तो मतलब वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है वो तो। ठीक है। तो सरकम सेंटर आ गया हमारा क्या, 0,0। अब वही वाला 2:1 वाले से ऑर्थो सेंटर निकालेंगे। तो लेट्स से दिस इज माय अपना G सेंट्रोइड, दिस इज माय H ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज माय सरकम सेंटर विच इज 0,0 एंड दिस इज ये बिगर वाला पार्ट 8 प्लस 8 cos थीटा। चलो लिख लेते हैं इसको, नो G, अच्छा G तो अभी निकालना है, सॉरी। तो G क्या हो जाएगा हमारा, ABC का x, सॉरी P A और B का x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। तो G को मैं इधर लिख रहा हूं, देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8 प्लस 8 cos थीटा डिवाइड बाय 3 कॉमा 8 प्लस 0 प्लस 8 साइन थीटा, तो 8 प्लस 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 3। तो बस इधर अल्फा कॉमा बीटा निकाल लो। ठीक है। चलो तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा रब करना चाहूंगा, तो तुम वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है।
चलो तो देखते हैं इसको क्या आता है हमारा फाइनली। तो अल्फा कॉमा बीटा माना मैंने। अच्छा, अल्फा कॉमा बीटा की जगह मैं डायरेक्टली एच कॉमा के ले रहा हूं, क्योंकि जनरली हमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम एच कॉमा के मानते हैं ना। तो लेट्स से दिस इज एच कॉमा के। अब दो इक्वेशन आएंगी तुम्हारी और पैरामीटर एक होगा थीटा। कैसे आएंगी दो इक्वेशन? सेक्शन फॉर्मूला 2:1, मतलब जी मतलब 8 cos थीटा डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 2 into 0 plus 1 into h डिवाइड बाय 2 plus 1। तो कितना आ जाएगा? 2 into 0 plus 1 into h, तो h डिवाइड बाय 2 plus 1 3। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, h की वैल्यू ये आ गई। और सिमिलरली यू विल गेट k की वैल्यू। क्या करोगे? 2 into 0 1 into k डिवाइड बाय 2 plus 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। तो ये हो जाएगा 8 cos थीटा इज इक्वल टू k। बस थीटा एलिमिनेट करना है इसमें, ये साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो क्या करो, इसको उधर लेके जाओ, इन दोनों कांस्टेंट को उधर लेके जाओ, स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू विल लेफ्ट आउट विद सर्कल का इक्वेशन, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और h को x से k को y से रिप्लेस करना है, बिकॉज h कॉमा k का लोकस निकालना है हमें ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, बिफोर एंडिंग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। पैरामेट्रिक पॉइंट में इतना ही है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे शीट्स वगैरह में। तो देखो अब लिखो नेक्स्ट आर्टिकल, और ये आर्टिकल भी तुम्हारा हर एक जगह आने वाला है, और वैसे स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा था हमने। क्या है आर्टिकल? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। उधर हमने विद रिस्पेक्ट टू लाइन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। अब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ये एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो इसके एक साइड, जैसे लाइन पे अगर कोई पॉइंट लिया, लेट्स से ये लाइन ले लिया मैंने x + 2y - 3 = 0, तो मुझे पता है इस पे एक 1,1 लाई कर रहा है, कंफर्म बात है। फिर मैंने बोला कि अगर 1,1 के राइट में गया तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो होगा, और लेफ्ट में गया तो अगर इधर मान लो 1 मिनट के लिए मान लिया, अगर ये 1,1 के लेफ्ट में गया तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है लेट से पॉजिटिव कर रहा है, तो दूसरी साइड क्या करेगा? नेगेटिव। इस साइड वाला पॉइंट इसमें डालूंगा, तो मतलब लाइन की एक साइड साइन प्रिजर्व रहता है, ऐसा बताया था। सेम चीज सर्कल वगैरह में, सेम चीज पैराबोला वगैरह में आएगी कि जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो क्या होगा कि अभी हम प्रूव करेंगे कि सर्कल के अंदर जो पॉइंट है ना, उसके लिए तो मेरा सर्कल पॉजिटिव साइन देगा और बाहर वाले पॉइंट के लिए नेगेटिव साइन देगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि सर्कल के, मतलब सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट लिया तो मुझे सर्कल की इक्वेशन में रखूंगा तो 0 = मतलब 0 आ जाएगा। बट अगर सर्कल के अंदर वाला पॉइंट रखा तो मेरे को नेगेटिव मिलेगा, सर्कल के बाहर वाला पॉइंट रखा तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है उसको देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले तो मैंने सर्कल को माना, देखो क्या माना, लेट s = x² + y², जनरल ले लेते हैं, ठीक है ना, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। अब मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मैं s को, अब जैसे इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े ये सर्कल की इक्वेशन, तो उसको मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, s, ठीक है ना। और ये थ्रू आउट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले, कोई भी कर्व को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब मैंने बोला कि अगर मान लो पॉइंट बाहर हुआ, लेट्स से दिस इज द पॉइंट सेंटर C, और लेट्स से P इज द पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड, लेट्स से मैंने लिखा x1 y1। अब मुझे P मैंने क्या बोला, इफ P इज आउटसाइड, तो क्या होगा बेसिकली, जो CP डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोला मैंने, इफ, अभी हम कंडीशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या होगी कंडीशन, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, अभी क्लियर होगी चीजें, एकदम क्लियर होंगी। मैंने लिखा इफ P लाइज आउटसाइड सर्कल, मैंने बोला अगर P सर्कल के बाहर लाई करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर CP विल बी ग्रेटर देन R। क्लियर है ये? CP जो होगा वो ऑफ कोर्स रेडियस से ज्यादा होगा सर्कल की रेडियस से। अच्छा, अब मैंने सर्कल माना है जनरल सर्कल, तो इसका सेंटर क्या होता है, -g, -f, तो बस वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो CP कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो x1 - -g, तो मतलब x1 + g का स्क्वायर प्लस y1 - -f, तो y1 + f का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन, अब ये तो स्क्वायर लिखा है डिस्टेंस का, तो उधर हम r² लिख लेते हैं, और r² होता क्या हमारा, g² +
एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। देखो व्हेन यू विल ओपन दिस ब्रैकेट, ओरली बता रहा हूं, इधर से सी जी स्क्वायर आएगा, इधर से जी स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो गया, इधर से एफ स्क्वायर आएगा, एक ये एफ स्क्वायर वो कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी इधर बचा, वो इधर आके प्लस सी हो जाएगा। अब देखते क्या क्या टर्म बचे इसमें। इधर से एक तो आएगा एक्स वन स्क्वायर, देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। एक तो एक्स वन स्क्वायर, फिर इधर से वाई वन स्क्वायर, फिर इधर से 2gx1 आएगा, और जी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर इधर से आएगा 2f(y1), और उधर से जो मेरा c आया 2f(y1), उधर से मेरा माइनस सी, इधर प्लस सी बना आके, और ये आया ग्रेटर देन 0। तो ये आ गई हमारी कंडीशन कि x1 y1 बाहर लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो इसमें क्या किया हमने, इफ यू नोटिस इट क्लियरली, कि ये जो एक्सप्रेशन है ना जो इस साइड लिखा है, वो तो सर्कल वाली इक्वेशन ही है, उसमें मैंने x और y की जगह x1 y1 लिख दिया। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, s इवैल्यूएटेड एट 1,1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 1,1 मतलब सॉरी x1, y1, या फिर सिंपली इसको बोलते हैं s1। समझ में आ रहा है क्या हो गया? अब क्या है, जैसे मान लो कोई भी मुझे पॉइंट पूछा कि ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है सर्कल के या बाहर लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, सिंपली उस पॉइंट को हम सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे। अगर पॉजिटिव साइन मिला तो सर्कल के बाहर है, एंड ऑफ कोर्स अगर मान लो अंदर होता तो इस अगर ये डेरिवेशन में करता, अगर पॉइंट अंदर होता तो मैं क्या लिखता, CP इज लेस देन R। तो इधर ये सेम स्टेप रहता, बस इस लेस देन ग्रेटर देन की जगह लेस देन चलता जाता, तो यहां फाइनली हमारे पास लेस देन आता है, S लेस देन 0 आता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे इसमें, जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन कि फाइंड वेदर दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख देना है और देख लेना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, सॉरी हाँ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अब इसमें भी एक थोड़ा सा कैच है, क्या कि जैसे मान लो मेरे पास सर्कल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब मैं s तो इसको भी मान सकता हूं, जैसे जनरली तो हम इसको मानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 को, बट अगर मैंने इसको s इसको भी, ये भी करेक्ट लिखा है वैसे तो s तो इसको भी मान सकते हैं, बट इसमें क्या हो जाएगा, फिर अपोजिट चीज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कि हमने क्या बोलेंगे कि पॉइंट तो रखो सर्कल में, चेक करो, बट बिफोर दैट यू जस्ट सी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो है या नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद उस पॉइंट को मैं सर्कल की इक्वेशन में रखूंगा और देखूंगा कि पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। अगर फिर पॉजिटिव मिला तो पक्का पॉइंट आउटसाइड होगा, अगर नेगेटिव मिला तो पक्का पॉइंट अंदर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, उसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे और डिटेल में एक दो एग्जांपल कल की क्लास में देखेंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने एक बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो मैंने बोला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। अब मैंने लिखा फाइंड वेदर ये सर्कल है। देखो सर्कल लिखा है तो तुम्हें सबसे पहले तुम इसको देख के सबसे पहले क्या करो, एस का एक्सप्रेशन लिख लो, एस इज इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना उस एस में। तो क्या करूं मैं 25 को इस साइड लेके जाता हूं, ना कि इन दोनों को उधर लेके जाता हूं। तो मैं एस को लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, दिस इज माई एस। अब आते हैं, अब मैंने क्वेश्चन पे आता हूं, फाइंड वेदर, मैंने बोला लेट्स से 2,3 लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल, तो क्या करें हम, एस को निकाल लेते 2,3 पे, एंड मैं डायरेक्टली रख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया है बाय टेकिंग दीस टू टर्म, बाय टेकिंग 25 इन द LHS। तो मेरा 2,3 इसमें रखो तो क्या आएगा 4 प्लस 9 माइनस 25 विच इज नेगेटिव लेस देन 0। दिख रहा है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस इतना देख लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टाइम बचाओ। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो पक्का इस सर्कल के अंदर होगा भी। देखो अब तुम ध्यान से, ये मेरा सर्कल है 5 रेडियस का, दिस इज 5, दिस इज 5, तो 2,3 मेरा ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो एक यहां पॉइंट होगा, ये 2,3 का ही। तो क्लियर हुआ? ठीक है ना। जैसे अब मैंने एक और इसमें ऐड कर देता हूं, मैंने बोला फाइंड वेदर 3,4 लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अब क्या करोगे तुम, जब s को रखोगे, s 3,4 निकालोगे, मतलब s सर्कल की इक्वेशन में 3,4 रखोगे तो क्या आएगा इधर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 25, दैट मीन्स 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। एक आधा और पॉइंट ले लिया, लेट से मैंने लिखा 4,5, तो अब इवेल्युएट करोगे s इवेल्युएटेड एट 4,5, तो क्या आएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 25, विच इज नथिंग बट अ पॉजिटिव नंबर। सिंस इट इज पॉजिटिव, therefore this particular point 4,5 will lie outside the circle। और दिख रहा है 4,5 कैसे आएगा, ये 4 और 5 ये, तो मतलब यहां कहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी हमें कोई पॉइंट देखना है कि सर्कल के अंदर है या बाहर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नोट करके लिख लो, इधर एक काम करो, लिख लो कि बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर यूनिटी, नॉट यूनिटी, पॉजिटिव बना लो, काफी है, यूनिटी भी जरूरी नहीं, पॉजिटिव बना लो। क्या बोला, फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज पॉजिटिव। अच्छा, मैं वाई स्क्वायर नहीं लिखता हूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो सर्कल होगा तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वही वाई स्क्वायर का होगा। तो किसी भी एक पे फोकस किया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने बोल दिया पॉजिटिव बना लिया, इसका मतलब अपने आप वाई स्क्वायर का बन जाएगा, बिकॉज वी नो कि अगर वो सर्कल की इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वैसे भी सेम होगा। तो मैंने बोला फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज पॉजिटिव, देन सब्स्टिट्यूट इन द, देन चेक फॉर s ग्रेटर देन 0, s लेस देन 0 वगैरह, देन चेक फॉर s ग्रेटर देन 0, s लेस देन 0, ठीक है ना। तो फिर अपन यही खत्म करते हैं अपना लेक्चर, और पोजीशनिंग ऑफ पॉइंट के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करेंगे कल की क्लास में हम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पैरामेट्रिक पॉइंट भी बहुत मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है अपना, और इवन ये तो फिर भी मैं हल्का बोलूंगा पोजीशनिंग ऑफ पॉइंट, मेन तुम्हारा जो पैरामेट्रिक पॉइंट है, ठीक है ना, उसको अच्छे से एब्जॉर्व करो आज, ठीक है। चलो, थैंक यू।